ये तो शायद आपको पता ही होगा कि हमारा इस धरती पर जीवन अस्तित्व में जब आया तो वो समुद्र से ही आया था और समुद्र ही एक ऐसा स्थान बन चुका है जो मानव के पहुंच से अभी भी बहुत दूर है। तो समुद्र मिशन जो भारत का समुद्र मिशन है, डीप ओशियन मिशन है, क्या है, क्या इसके घटक है और ये भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समुद्र ज्ञान भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन लॉन्च किया गया है। भारत अब संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन से चुनिंदा देशों के एलीट क्लब में शामिल हो गया है, जिसने अपना समुद्रयान लॉन्च कर दिया है। 6,000 करोड़ के डीप ओशन मिशन के तहत 3 व्यक्तियों के साथ पनडुब्बियों को लगभग 6,000 मीटर यानी कि 6,000, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो 6,000 मीटर हो गया। तो कहने का मतलब कि समुद्र की सतह से लगभग 6 किलोमीटर तक की गहराई तक भेजा जाएगा। 6 किलोमीटर। तो आप सोच लीजिए कि आप जहाँ भी बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं वहाँ से 6 किलोमीटर लंबी मतलब दूरी देख लीजिए कि कहाँ तक नीचे की तरफ बहेगा। पेयजल, स्वच्छ ऊर्जा और नीली अर्थव्यवस्था के लिए समुद्री संसाधनों के अन्वेषण यानी कि रिसर्च को संभव या खोज को संभव करेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि समुद्र एक ऐसा क्षेत्र बच चुका है जिसको हाल अभी भी जो इंसान है वो पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। जहाँ से जीवन की उत्पत्ति होती है इस पृथ्वी के ऊपर, ठीक है, उसी को अभी पूरी तरह से जान नहीं पाया। और तो उसी की खोज या उसी को जानने के लिए यह भारत यह मिशन लॉन्च किया गया है भारत के द्वारा। गहरे समुद्र में खनन और अन्वेषण को संभव बना देगा यह मिशन। अब इसके घटक देख लेते हैं कि डीप ओशन मिशन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। सबसे पहले देख लेते हैं गहरे समुद्र में खनन के लिए प्रौद्योगिकियां और मानव युक्त पनडुब्बी। समुद्र में 6,000 मीटर गहराई तक 3 मनुष्यों को ले जाने के लिए एक मानव युक्त पनडुब्बी का विकास करना। इसके अलावा मध्य हिंद महासागर में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के खनन के लिए एक एकीकृत खनन प्रणाली का विकास करना। जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं वह अभी चाइना सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है। जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे ट्रांजिस्टर हो गए, मोबाइल की आईसी हो गई, चिप वगैरह हो गई, वो उसी से बनते हैं। मतलब ये बहुत रेयर मेटल्स होते हैं जो कि केवल और केवल पानी के अंदर ही मिलते हैं। ब्लू इकोनॉमी के तहत लक्षित प्राथमिकता वाले क्षेत्र, गहरे समुद्र के खनिजों और ऊर्जा की खोज करना तथा उनका दोहन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है ब्लू इकोनॉमी का। ब्लू इकोनॉमी से मतलब है कि जो पानी होता है वो ब्लू होता है, ठीक है, समुद्र का पानी ब्लू होता है। वैसे तो जो पानी होता है वो फिल्टर होता है और पारदर्शी होता है, उसका कोई कलर नहीं होता है, लेकिन जो समुद्र का जो पानी होता है वो ब्लू कलर का होता है। तो ब्लू इकोनॉमी बनाने के लिए यानी कि समुद्र के ऊपर निर्भरता बढ़ाने के लिए इसको ये मिशन जरूरी है। नेक्स्ट है महासागरीय जलवायु परिवर्तन संबंधी परामर्श सेवाएं। एक मौसम से लेकर एक दशक की अवधि के लिए महत्वपूर्ण जलवायु चरों को समझने और उससे संबंधित भविष्य में पूर्व अनुमान करने हेतु अवलोकनों तथा मॉडल्स का एक समुच्चय विकसित किया जाएगा और तटीय पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे कि गोवा है, ठीक है, गुजरात है, गोवा है, पश्चिम बंगाल है और दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं वह पर्यटन को बढ़ावा देंगे। गहरे समुद्र की जैव विविधता का अन्वेषण और संरक्षण। सूक्ष्म जीवों सहित गहरे समुद्र की वनस्पतियों और जीवों की बायो प्रोस्पेक्टिंग यानी कि उनका संरक्षण करना। गहरे समुद्र के जैव संसाधनों के संधारणीय उपयोग पर अध्ययन करना मुख्य फोकस होगा, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ से जीवन की उत्पत्ति होती है उन्हीं को अब हम डंपिंग एरिया बना रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा कचरा प्लास्टिक उसके समुद्रों के अंदर पहुँचा रहे हैं कि वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो गड़बड़ा रहा है। कई मछलियाँ मर जाती हैं प्लास्टिक की वजह से। आपने कई बार यूट्यूब पे भी देखा होगा, वीडियोज़ में भी देखा होगा, ठीक है, और न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा होगा। तो वो सभी चीज़ों को मतलब वहाँ के जो इकोसिस्टम है उसको बचाए रखने के लिए गहरे समुद्र की जैव विविधता का अन्वेषण करना और संरक्षण करना इंपॉर्टेंट है। समुद्री मत्स्य पालन और संबंध उसके सेवाएं ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देंगी। इसके अलावा गहरे महासागर का संरक्षण और अन्वेषण। हिंद महासागर के मध्य महासागरीय घटक के आसपास बहुधात्विक हाइड्रोथर्मल सल्फाइड्स खनिजीकरण के संभावित स्थलों का पता लगाने और उनकी पहचान करने के लिए संरक्षण एवं अन्वेषण करना। गहरे समुद्र में महासागरीय संसाधनों का अन्वेषण यानी कि खोज करना। महासागर से ऊर्जा और ताज़ा जल प्राप्त करना। अब इतना तो आपको पता ही है कि धरती के ऊपर कितना पानी है, मतलब 99.7 के आसपास क्या है, वाटर है। तो जो पृथ्वी है मतलब जो जमीन है, स्थल है, वो तो केवल लगभग 0.7 के आसपास ही है, ठीक है। और इतना पानी होने के बावजूद भी कई इलाकों में आपने देखा होगा कि पानी की किल्लत है। अफ्रीका के अंदर तो इतनी ज़्यादा किल्लत है कि मतलब वहाँ पर लोग बाग 7-7 दिनों तक पानी भरने
सात सात दिनों तक, सात सात दिनों के इंटरवल पे पानी मिलता है। मतलब ये हालत है। राजस्थान में कम से कम पानी मिल तो जाता है, अफ्रीका में तो कई देश ऐसे हैं जिनको सात सात 15-15 दिनों के ऊपर पानी मिलता है। सोच सकते हैं वहाँ की जो स्थिति है वो कैसी रही होगी, कैसी है। महासागर से ऊर्जा और ताज़ा जल प्राप्त करना भी एक उद्देश्य है। अब तटीय समुद्र तापीय ऊर्जा रूपांतरण ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन ओटेक संचालित विलवणीकरण संयंत्र के लिए अध्ययन और विस्तृत इंजीनियरिंग डिजाइन की परिकल्पना की गई है। अब तटीय ऊर्जा विकास, आपने देखा होगा अबू धाबी जो इतना रेगिस्तान है, वो पानी की सप्लाई कहाँ से लेते हैं, तो वो समुद्र से ही पानी बनाते हैं पीने लायक। समुद्र जीव विज्ञान के लिए उन्नत समुद्री स्टेशन, समुद्र जीव विज्ञान और इंजीनियरिंग में मानव क्षमता एवं उद्यम का विकास करना। यह घटक ऑन साइट बिजनेस इंक्यूबेटर सुविधाओं के माध्यम से औद्योगिक उपयोग और उत्पाद के विकास में अनुसंधान को साकार करेगा। समुद्री जीव, ब्लू ट्रेड और ब्लू मैन्युफैक्चरिंग भी इसके प्रमुख उद्देश्य है, ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए। तो हमने देख लिया समुद्रयान भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन लॉन्च किया गया है। इसके घटक कौन कौन से हैं, ठीक है, और क्या इसके उद्देश्य हैं, और ब्लू इकोनॉमी के तहत जो हमारे भारत की प्राथमिकता है उनमें क्या क्या प्रयास किए जाएंगे वो हमने इस वीडियो में देख लिया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।